आज आप लोगों को क्लास 12 रेनबो बुक जो पोएट्री सेक्शन है, जो पोएट्री सेक्शन में चैप्टर 6 है, 6 में 10 सोल्जर। आज हम पढ़ेंगे 10 सोल्जर के बारे में। देखिए 10 सोल्जर मतलब होता है सैनिक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम के पर्पज़ से है। 10 सोल्जर मतलब होता है सैनिक। क्या होता है सैनिक? क्या होता है सैनिक? आज पढ़ेंगे सैनिक के बारे में। देखिए सैनिक यानी कि 10 सोल्जर। 10 सोल्जर का राइटर कौन है? देखिए राइटर है रूपर्ट ब्रूक। ध्यान दीजिए रूपर्ट ब्रूक है, यानी कि 10 सोल्जर के बारे में रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। देखिए रूपर्ट ब्रूक एक पोएट भी थे। क्या थे? एक पोएट भी थे। इसके साथ साथ एक सैनिक भी थे। क्या थे? एक सैनिक भी थे। बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक भी थे। क्या थे? सैनिक भी थे। क्या थे? पोएट भी थे, उसके साथ साथ क्या थे? एक सैनिक भी थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सैनिक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक सैनिक भी थे, यानी कि रूपर्ट ब्रूक एक पोएट भी थे, उसके साथ साथ एक सैनिक भी थे। चलते हैं अबाउट द राइटर। राइटर मतलब लेखक के बारे में पढ़ते। यहाँ से लेखक के बारे में पढ़ लेते थोड़ा। देखिए रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न 1887 में हुआ था एंड डाइड एट 1915 में। इसका देखिए इसका जन्म हुआ था 1887 में और मर गया था 1915 में। ठीक है। वाज बॉर्न, ध्यान दीजिए, वाज बॉर्न इन ए वेल टू डू एकेडमी फैमिली। इसका जन्म एक एक भली भांति शिक्षित परिवार में हुआ था। इसका जन्म एक भली भांति शिक्षित परिवार में हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए हिज फादर वाज हाउस मास्टर एट रुगबी स्कूल के। इसके पिता जो थे रुगबी स्कूल के हाउस मास्टर थे। इसके पिता रुगबी स्कूल के हाउस मास्टर थे। इसके पिता कहाँ थे? रुगबी स्कूल के क्या थे? हाउस मास्टर थे। उसके बाद देखिए वेयर रूपर्ट वाज एजुकेट बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज केम्ब्रिज। देखिएगा केम्ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। केम्ब्रिज देखिए जहाँ रूपर्ट किंग्स कॉलेज केम्ब्रिज जाने से पहले शिक्षा प्राप्त की थी। केम्ब्रिज जाने से पहले क्या प्राप्त की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद देखिए शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद देखिए W.B. Yeats द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसोमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। देखिए हैंडसोमेस्ट बोलिए या हैंडसम बोलिए, मतलब होता है सुंदर या आकर्षक होता है। ठीक है, एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए W.B. Yeats यानी कि प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats, ठीक है, उसे वर्णन किया एज द हैंडसोमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड में आकर्षक नवयुवक कहकर इसे पुकारते थे। कौन? W.B. Yeats, एक प्रसिद्ध कवि ने। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। देखिए यहाँ से ही एस्यूम्ड ए सैम्बोलिक रोल। देखिए सैम्बोलिक रोल मतलब होता है एक सांकेतिक पात्र होता है। सैम्बोलिक रोल मतलब होता है एक सांकेतिक पात्र। एस्यूम्ड मतलब होता है जो क्या किया लेता? एस्यूम्ड मनाया, जो एक मान लिया, एक सैम्बोलिक पात्र को यानी सांकेतिक पात्र को मान लिया। ठीक है, क्या कर लिया? मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए डैट इवेंचुअली टर्नेड इनटू द मिथ। मिथ मतलब होता है कल्पना करना। मिथ मतलब क्या होता है? कल्पना करना। मिथ मतलब, ध्यान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिथ मतलब होता है कल्पना करना। क्या चीज़ का कल्पना करना? ऑफ ए यंग, युवा का कल्पना करना। ऑफ ए यंग यानी कि युवा का कल्पना करना। एंड ब्यूटीफुल फॉलन, जो धीरे धीरे इसका जो सुंदरता था किसमें ढल गया, यानी कि वॉरियर मतलब होता है योद्धा, यानी कि लड़ाकू टाइप से, यानी कि लड़ाकू योद्धा में इसका जो सुंदरता जो था युवा जो था ढल गया था, यानी कि युद्ध करने में ये जो था धीरे धीरे ढल गया। क्या करने में? युद्ध करने में ढल गया। ठीक है, यानी कि योद्धा हो गया, पूरा लड़ाकू बन गया। ठीक है कवि। उसके बाद देखिए क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है सेप्टिसेमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन अप्रैल 23, 1950 ऑफ द island ऑफ लेमनियस इन द Aegean ऑन
देखिए इंजन ऑन हिज वे, देखिए हिज वे टू ए बिटल एट गेवीपोली, ध्यान दीजिए किसके, गेवीपोली, ध्यान दीजिए गेवीपोली। देखिए गेवीपोली के युद्ध के आपस के दौरान इजलैंड यानी कि द्वीप में, देखिए किस में, द्वीप के पास जब आया तो सेप्टिसेमिया यानी कि शरीर, बॉडी में जो रक्त होता है, ब्लड में जहर बन गया। जहर बनने के कारण इसका शरीर फुक्का की तरफ फूल गया, यानी कि फुटबॉल की तरफ फूल गया। तो फूलने के बाद इसका मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। सेप्टिसेमिया मतलब होता है शरीर में रक्त में जहर बनने के कारण, पोजन बनने के कारण इसका देहांत हो गया था, ये लाइन बोला गया था। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, VVI है। उसके बाद देखिए ब्रूक इज रियम्बर्ड एज ए वार पोएट, ये वार पोएट के नाम से जाना जाता है, यानी कि युद्ध कवि के रूप से में जाना जाता है, जैसा जाना जाता है रूप, यानी कि वार कवि, युद्ध करने वाला कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम के पर्पज से VVI है, ठीक, क्या है, VVI है। उसके बाद देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए हु इंस्पायर्ड पेट्रोटियम, यानी देशभक्ति के रूप से जागरूक हुआ था इन द ईयरली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए पहला विश्व युद्ध जो किया था अपने इंग्लैंड की तरफ से किया था, पहला युद्ध जो किया था अपने इंग्लैंड के द्वारा किया था। कौन युद्ध, पहला विश्व युद्ध जो किया था अपने इंग्लैंड के द्वारा किया गया था, इंग्लैंड से मतलब किया था। उसके बाद देखिए हिज रिपुटेशन चिपली रेस्ट ऑन 5 युद्ध, ये लाइफ में 5 युद्ध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बार पूछा, कितना युद्ध, 5 युद्ध किया था। जो है ये भी सोनेट्स बहुत बार पूछा, सोनेट्स मतलब होता है गीत होता है, क्या होता है, गीत होता है। विच द सोल्जर इज एंडोबेटिडिली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथुजुलिस्ट थे। तो कवि जो थे एक प्रकार के लड़ाकू थे, क्या थे, लड़ाकू योद्धा टाइप से थे। ये देखिएगा गेवीपोली के युद्ध से आपस होने के दौरान इसके शरीर में, द्वीप समूह के पास आया, न्यूजीलैंड के पास, इसके शरीर में एटोमेटिक ब्लड में तो पोजन बन गया। पोजन बनने के बाद इसका शरीर ऑटोमेटिक फुक्का की तरफ फूल गया, फुटबॉल की तरफ फूल गया। फूलने के बाद इसका मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ये था लेखक के बारे में। चलते इसका पोएट्री पढ़ते, पोएट्री के बारे में क्या है, ठीक है। चलते पोएट्री के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे पहले पोएट्री के बारे में पढ़ते, द सोल्जर। देखिए द सोल्जर मतलब होता है सैनिक, राइटर है रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए इसका लाइन, यहाँ लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊँगा, इफ़ आई शुड डाई मतलब होता है यदि मैं मर जाऊँगा, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे विषय में केवल उतना ही सोचे, मेरे विषय में केवल उतना ही सोचे, डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरगन फील्ड, विदेशी भूमि में, कौन भूमि, विदेशी भूमि में, मान लेते विदेश का एक भूमि है, भूमि में एक कोना है, ठीक है। ये कोना, कुछ कोना है, ठीक है। ये कोना जो है सदैव के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देखिए यहाँ से बोल रहा है, देखिए डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पढ़िएगा अपने पता चल जाएगा। देयर शैल बी इन डेट रिच अर्थ ए रिचेस्ट डस्ट। देखिए डस्ट मतलब, ध्यान दीजिए, डस्ट मतलब होता है धूल या कण, डस्ट मतलब होता है धूल या कण। ये मकबरा में धूल या कण छिपा हुआ रहेगा। देखिए कंसील्ड मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। क्या छिपा हुआ, धूल या कण छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। इसीलिए इस जमीन इंग्लैंड का हो जाएगा। मान लेते इंग्लैंड में यदि कोई सैनिक, मान लेते सैनिक है बेचारा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मान लेते सैनिक है, क्या है, सैनिक, ये बेचारा युद्ध करने में मर जाता है, ठीक है, विदेशी भूमि में मर जाता है, ठीक है। तो बोला विदेशी भूमि में कुछ कोना होगा, ठीक है, इसका उस कोना में धूल यानी कि कण छिपा हुआ रहेगा। यदि कण छिपा हुआ है, कंसील्ड छिपा हुआ रहेगा, कण जो छिपा रहेगा, इसके चारों तरफ मकबरा, प्रत्यक्ष शिलालेख से मकबरा बनाया जाता है। मकबरा के चारों तरफ फूल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, फूल लगाया जाता है। और इस मकबरा कब्र में उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का एड्रेस,
पता और उस व्यक्ति का कार्ड यानी कि वर्क को वहाँ लिखता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, लिख देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से, इसके बाद यहाँ देखिए क्या कर रहा है। ए डस्ट होम इंग्लैंड बॉर्न, इंग्लैंड ने आकर जन्म दिया। ये धूल जो मर गया शरीर बॉडी धूल जो है, इंग्लैंड ने आकर इसको जन्म दिया था। सेव्ड मेड एवियर, जो इंग्लैंड ने आकर इसको जानकारी दिया था। गैब गैब यहाँ देखिए गैब आउंस हर फ्लावर टू लव, एक बार मैं अपना फूलों से प्रेम करना चाहता हूँ। ये मकबरा में जो फूल लगाया गया तो उससे एक बार प्रेम करना चाहता हूँ। उसके बाद एक हर वेज टू रोम, रोम मतलब था सैनिक का इधर था घूमना टहलना फिरना आदत था, सैनिक का घूमने का आदत था। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बॉडी, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका बॉडी, इंग्लैंड का बॉडी था का, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बॉडी, इंग्लैंड के शरीर, बार्थिंग बार्थिंग, ध्यान दीजिए इंग्लैंड के बॉडी, ध्यान दीजिए इंग्लैंड के बॉडी बार्थिंग इंग्लिश हायर, इंग्लिश आयर, आयर मतलब हवा, इंग्लिश के हवा के द्वारा इसको सांस लिया गया था, ठीक है। इंग्लिश के हवा के द्वारा, आयर मतलब हवा के द्वारा इसको सांस लिया गया था, ठीक है। इंग्लिश के हवा के द्वारा क्या लिया गया था, सांस लिया गया था, ठीक है। पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा पंक्ति कह रहा है, ध्यान दीजिए, देखिए वाश्ड बाय द रिवर, देखिए इसको नदी के द्वारा धोया गया था, या नदी के द्वारा धोया गया था। उसके बाद देखिए ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, घर के सूरज के द्वारा इसको आशीर्वाद दिया गया था, क्या दिया गया था, आशीर्वाद दिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ से एंड थिंग दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, देखिए और मैं सोचता था इस हृदय से, ऑल इविल सेड अवे, सभी बुराई धुल गई है। ये जितना भी युद्ध किया था, युद्ध करने जो क्या था, इसको जब धोया गया सूरज के द्वारा इसको आशीर्वाद दिया गया, इसका सभी बुराई धुल गया, हट गया, खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए ए पल्स मतलब धड़कन, इन द इटर्नल माइंड, शाश्वत कम नहीं था, माइंड कम नहीं था, नॉलेज कम नहीं, लेकिन गिव्स सम वेयर बैक द थाउट बाय इंग्लैंड गिवेन, इंग्लैंड ने आकर दिया था, क्या दिया था, हेयर साइड ऐसे, हेयर साइड एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, एक दिन इंग्लैंड के लोग एक दिन खुशहाली जीवन के साथ सपनों देख रहा था, वो कुछ अच्छा सपना देख रहा था, खुशहाली जीवन के साथ अच्छा सपना देख रहा था, ठीक है। एंड लाफ्टर लर्न टू फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ कुछ लर्न मतलब सीखना, सीख रहा था, अपने दोस्तों के साथ कुछ खुशहाली सबको देख रहा था, अपने दोस्तों के साथ लग रहा था कुछ चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। एंड जेंटलनेस, विनम्रतापूर्वक, इन हर्ट्स एट पेस अंदर एन इंग्लिश हैपन, जब पता चला इंग्लैंड को आदमी को मेरा देश का सैनिक मर गया, इंग्लिश के वातावरण, इंग्लिश के स्वर्ण में शांति का माहौल छा गया, पूरा इंग्लिश के माहौल में शांति छा गया, शांति हो गया, क्या हो गया, शांति का माहौल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, शांति का माहौल। और देखिए इस कविता से एक चीज़ और पूछता, बोलेगा कि इंग्लिश, देखिए इंग्लिश और इंग्लैंड शब्द का कितना बार प्रयोग किया गया, वर्ड का इंग्लिश और इंग्लैंड शब्द का कितना बार प्रयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 बार प्रयोग किया गया। देखिए ये भी पूछा कविता कितना लाइन का, ये भी याद रखिएगा, 14 लाइन्स का यानी कि 14 लाइन्स का भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। देखिए चलते पुएट द इंड होता है, पुएट द इंड होता है, और नेक्स्ट क्लास में मिलता है। यदि क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक मोटिवेट मिलता है, जो वीडियो बनाते हैं तो उसको मोटिवेट मिलता है, इसीलिए आप लोग चैनल को लास्ट में देखने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं मिलता हूँ, ओके, ठीक।